हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि हमारी असफलताओं का जिम्मेदार कौन है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। देखो यार, हम सब ने ना स्कूल में बचपन में एक दोहा सुना था। तो मैं वो दोहा सुना रहा हूँ। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो इसका मतलब देखो, मेरे ख्याल से सबको पता होगा। तो आपको क्या लगता है कि आपकी असफलताओं के लिए जिम्मेदार कौन है? आपके माता पिता, जो चाहते तो हैं कि उनके बच्चे खूब नाम रोशन करें, खूब आगे बढ़े, लेकिन वही माता पिता ये भी नहीं चाहते कि उनके बच्चे रिस्क लें, कुछ ऐसा कर दिखाएं जो पूरी इस दुनिया में किसी ने किया ही नहीं है। भारतीय माता पिता तो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे घर के अंदर ही रहें और कुछ ऐसा कर जाएं जो कि पूरी दुनिया में उसका नाम हो जाए। या फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो कि लॉर्ड मॉकेन ने 1835 में सिर्फ इसलिए बनवाया था ताकि वो हमारी मानसिक रूप से गुलाम बना सके, उसकी हर बात को वो हमसे फॉलो करवाए और उसे अपना कोई भी दिमाग नहीं लगाना हो। और आज भी यही हो रहा है। जब भी हमें व्हाट्सएप पे कोई भी न्यूज़ या कोई भी मैसेजेस आता है, चाहे फेक हो या वो रियल हो, हम अपना कभी दिमाग नहीं लगाते, बिना सोचे समझे उसे फॉरवर्ड करने पे लग जाते हैं। क्योंकि हमें एजुकेशन सिस्टम में सेल्फ अवेयरनेस जैसी कोई भी चीज़ सिखाई नहीं जाती। हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो हमें इतिहास को रटना सिखाया जाता है, ना कि रचना। और सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि जिस एजुकेशन सिस्टम में हम पढ़ते हैं, हर दिन जहाँ राष्ट्रगान, जो कि जनगण मन अधिनायक जय है, हम गाते हैं, हम उसको गाते तो हैं, लेकिन कई भारतीयों को उसका मान्य ही नहीं पता। या फिर जिम्मेदार हैं हमारी सरकारें, जहां यदि एक युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए उसे अपने जैसे लाखों युवाओं के साथ कंपटीशन करना पड़ता है। चलिए मान लेते हैं ये सब आपकी असफलताओं के जिम्मेदार हैं, लेकिन कई सालों से इन्हें जिम्मेदार ठहराने के बाद भी क्या आप सफल हो पाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, और ना ही हो पाओगे। एक 15 से लेकर 30 साल तक का युवा ऐसी कौन सी गलतियां कर रहा है जिसके कारण भारत की आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारा युवा सफल नहीं है? क्या रीज़न है इस चीज़ का? कभी सोचा है क्या रीज़न हो सकता है? हम हर किसी को अपना जिम्मेदार ठहरा देते हैं कि हमारे पास तो पैसा नहीं था इसलिए हम सफल नहीं हो पाए, या हमको अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए हम इसलिए सफल नहीं हो पाए। तो ये रीज़न है यार। रीज़न पता है क्या है? जब तक हम अपनी कमियों को नहीं पहचानेंगे कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और उन्हें नहीं सुधारेंगे, तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखो यार, पहली चीज़ जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है, आज कोई भी इंसान अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता से भी ज़्यादा समय अपने फ़ोन के साथ गुजारता है। चाहे काम हो या ना हो, वो दिन भर अपने फ़ोन को देखता रहता है। ऐसा क्या है इस फ़ोन में? हर इंसान के फ़ोन में 5 से 6 ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जिनमें वो दिन भर लगा रहता है। हर कुछ देर में उन्हें खोलेगा, फिर बंद करेगा, खोलता है फिर बंद करता है। उसे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इससे उसका बहुत सारा समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो करता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि आज के युवा का रिलेशनशिप में आना। जो रिलेशनशिप है, जो साल में मौसम की तरह कई बार बदलता है। पहले ये परेशान रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई नहीं है, जब कोई आ जाता है तब परेशान रहते हैं कि ये आया क्यों, और जब वो छोड़ कर चला जाता है तो फिर परेशान रहते हैं कि इसने हमें धोखा दिया। और इसी धोखे से उभरने के लिए अपने जीवन के कई साल बर्बाद कर देता है।
बाबू जान सोना करने के चक्कर में वो ये भूल जाता है कि उसकी ज़िंदगी में इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है। पहले वो एक दूसरे से वादे करते हैं कि एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन फिर वो ना दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और ना ही समय उनके साथ रहता है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण कारण पता है क्या है? हमारी सोच। हमारी सोच में ना इनोवेशन नहीं है। आज हम भारतीय बहुत ही फ़क्र के साथ कहते हैं, और होना भी चाहिए, कि हमारे सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, पेप्सी के सीईओ, बहुत सारे भारतीय विदेशी कंपनियों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आज हमें और हमारे देश को इस बात की ज़रूरत है कि हम ऐसी कंपनियों में नौकरी करने की बजाय ऐसी कंपनियां खुद खड़ी क्यों नहीं कर सकते। लेकिन हमारे देश में तो उल्टा ही है, और उल्टा ही हो रहा है। फ्लिपकार्ट और पेटीएम जैसी बड़ी कंपनी बनाने के बाद भी हमने उनको मालिकाना हक विदेशी कंपनियों को दे रखा है। यदि हम ध्यान लगाएं कि बड़ी नौकर बनने से अच्छा है कि हम छोटे मालिक बन जाएं, तो हम अपने लिए, अपने देश के लिए बहुत अच्छा कर पाएंगे। खुद की गलतियों को जानने के बाद भी तब तक काम नहीं बनेगा जब तक हम उन गलतियों को सुधारेंगे नहीं। देखो यार, मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि इस दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज़्यादा देता है। इसलिए आप बोलने से अच्छा है कि कुछ करके दिखाओ, तभी लोग बाग भरोसा करेंगे। कई बार आपने फैमिली पर गुस्सा हो जाती है कि वो आपकी बात नहीं मानते। होता है कि आपने अपने घर में कुछ बोला, उन्होंने वो बात टाल दी। क्यों नहीं मानते वो ये बात? सोचा है कभी? सालों से आप सिर्फ बोलते तो हो, पर मैं ये कर दूंगा, मैं वो करूंगा, मगर करते कुछ नहीं हो। जिस दिन आप उन्हें ये करके दिखा दोगे, सिर्फ फैमिली ही नहीं, पूरी दुनिया आपकी बात मानेगी। और देखो यार, सबसे बड़ी चीज़ है ना कि हम ना यार, गीता में भी यही लिखा हुआ है, गीता भी हमको यही समझाया, गीता में भी हमें यही समझाया है कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल का अधिकार हमारे हाथ में नहीं है। वो हमें ऊपर वाला देगा। अच्छे कर्म का अच्छा फल देगा और बुरे कर्म का बुरा फल देगा। इसीलिए आप हमेशा तैयार रहिए कि आपको क्या करना है। और यार, अपना ना दोष किसी को मत दो कि मेरे पास ये होता तो मैं वो करता, या ये नहीं है वो होता, या सरकारी नौकरी नहीं है। यार, ऐसा कुछ नहीं है कि सरकारी नौकरी से ही आदमी एक सक्सेसफुल होता है, या ऐसा भी कुछ नहीं है कि एक बिजनेस से सक्सेसफुल हो जाता है। तो सबसे पहले ना अपनी गलतियों को ढूंढो कि भाई मेरी गलती कहाँ है, मेरे को किस काम करने में मज़ा आ रहा है। दूसरों को दोष मत दो, दूसरों को अपने सक्सेस ना होने का जिम्मेदार मत ठहराओ कि वो जिम्मेदार है या वो जिम्मेदार है। अपनी गलतियों पे काम करो और उनको सुधारो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइस।